तो दाम की चिंता नहीं करते हैं। आपसे यही उम्मीद थी। बिना दहेज के कौन करता है शादी? और पता है अपनी पड़ोसन गौरी ने अपने बेटे की शादी में कितना दहेज लिया? फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सब मिला है उसे। अरे भाग्यवान, तुम्हें किस चीज की कमी? दहेज लेके कोई थोड़ी ना अमीर हुआ है। और ऐसे भी लड़की बहुत पढ़ी लिखी, सुंदर, MBBS और गुणवान है। आप एक काम कीजिए, आप उसके गुणों को धोकर पी जाइए। जवानी में बनने के चक्कर में क्यों परेशान है? और फिर अपने सीनियर साहब के पास से जो कैसे थे उनमें से मैंने कुछ गांव के नाम निकाले और मैं निकल पड़ा गांव की ओर। जब मैं गांव में गया तो मैंने देखा कि जब एक भाई ने घर बना लिया और जो दूसरा भाई घर बनाने लगा, जो पहला वाला भाई है वह दूसरे भाई के खिलाफ 3 फीट की गर्मी के लिए किराया करना पड़ गया। अब 3000 की जमीन नहीं और 30,000 वकील साहब वसूल है। समझ में भाई। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि दिनेश भाई आप तो जानते ही हैं कि सन 93 में जब हम दोनों इलाहाबाद आए तो उन दिनों हमारे तहसील बारा, कचना, मेजा और कुरान जैसी तहसीलों में हमारे समाज की महिलाओं के साथ आए दिन छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव और बलात्कार जैसी घटनाएं देखने को मिलती थी। परंतु जब से मैंने समाज सेवा शुरू किया है तब से आज 100 में से 80% तो मैंने खत्म ही कर दिया, बल्कि न के बराबर हो गया है। दिनेश भाई आप तो जानते ही हैं मानव कांतिराम साहब जी, जिन्होंने हमें 1585 का फार्मूला दिया था, जिसके अंतर्गत 6,743 जातियां जिनको हमें एकजुट करना था। परंतु आज वह हमारा समाज 85 न होकर के बल्कि 8.5 हो गया है, जिसे मैं पुनः उस 8.5 को 85 करने का प्रयास कर रहा हूँ। रमेश भाई 8.5 को 85 कैसे करेंगे? दिनेश भाई, जब मैं प्रयागराज के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने नाम के आगे गौतम टाइटल लगाइए, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे आपको क्या फायदा हुआ? फायदा तो कुछ नहीं हुआ दिनेश भाई, बल्कि नुकसान ही हुआ। जब मैं IAS, PCS जैसे बड़े अधिकारियों से जब मैं मिला तो वह मेरे समाज सेवा से बहुत प्रसन्न थे और बहुत प्रभावित हुए। तब उन्होंने मुझसे कहा कि आप समाज सेवा कर रहे हैं और जात मुक्त देश बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने नाम के आगे से गौतम टाइटल हटाइए। तब आपने गौतम टाइटल कैसे हटाया? दिनेश भाई, जब मेरी बेटी का 9वीं कक्षा में रजिस्ट्रेशन हुआ तब गार्जियंस पेरेंट्स मीटिंग बुलाई गई। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी के नाम के आगे ही गौतम टाइटल लगा है। उस पर मैंने आपत्ति जाहिर की। मैंने क्लास टीचर से उसे हटाने को कहा, परंतु क्लास टीचर ने कहा कि हम इतना बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। तब मैंने उसे कहा कि आप मुझे अपने प्रिंसिपल से मिलाइए। जब मैं प्रिंसिपल से मिला तो मैंने देखा कि प्रिंसिपल मैम हमारे ही समाज की एक महिला थी। फिर मैंने उससे प्रश्न किया, मैडम आपके यहाँ आने से पहले आपकी जाति यहाँ आ गई, उसके बाद आप यहाँ प्रिंसिपल बन गए। मैं नहीं चाहता कि कल को जब मेरी बेटी डॉक्टर बने तो लोग उसे उसके जात से जाने, बल्कि उसे उसके कर्मों से जाने। भाई का तो तुम ठीक ही रहे हो। दिनेश भाई, दिनेश भाई आप तो जान ही रहे हैं कि दिनेश भाई दिनेश भाई आप तो जानते ही हैं कि मैं SC वर्ग से हूँ और आप OBC वर्ग से हैं। हमारा जो समाज है यह नहीं जानता कि मैं SC वर्ग से हूँ और आप OBC वर्ग से हैं। क्यों ना हम आपस में रोटी बेटी का संबंध बनाए और आज तक हमने जो चीजें किताबों में पढ़ी है उससे हम रियल जिंदगी में लाए। क्यों, कैसा रहा यह विचार? यह विचार तो बहुत अच्छा है। आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली।
आइए आइए बैठिए। अरे भाग्यवान, अरे कुछ नाश्ता पानी लाओ, मेरे बहुत पुराने मित्र रमेश भाई आए हुए हैं। आ रही हूँ। नमस्ते भाई साहब। ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई? अरे भाग्यवान, ये बहुत बड़े समाज सेवक है, इनसे नमस्ते नहीं जय भीम करो। जय भीम भाई साहब। जय भीम जय भीम। दिनेश भाई, संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो शब्द है वो इंडस वैली से लिया गया है, जिसे हम मातृ प्रधान देश कहा करते हैं, जहां महिलाओं को अग्रसर रखा जाता है। और हमारे समाज के आज बुद्धिजीवी लोग भी यही कहते हैं कि हम अपने माँ के नाम का पहला अक्षर और पिता के नाम का पहला अक्षर लेकर हम अपने बच्चों का नामकरण कर सकते हैं। और जैसे मेरी बेटी का नाम पहले ज्योति गौतम था और अभी मेरी बेटी का नाम एलार ज्योति है, इसी तरह से हमारे समाज में हर इंसान एलार, एमार, MIGI इस तरह से लोग लिखने लगे तो हमारे समाज में एक नया बदलाव होगा। हाँ भाई हाँ, तुम कह तो बहुत ठीक रहे हो, अब मैं भी इसी तरह करूंगा। मैं ही क्यों, अब ये सब लोग इसी तरह करेंगे। दिनेश भाई, बाबा साहब की लिखित पुस्तक इन रिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति भेद का उच्छेद तो आपने पढ़ाई होगा। हाँ भाई हाँ, वो तो मैं पढ़ा ही हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है ब्लड इज थिकर देन वाटर, यानी खून पानी से मोटा होता है। और हाँ भाई, आपने बताया नहीं आप किस उद्देश्य से आए। दिनेश भाई, मैंने सुना है कि आपका लड़का PWD में जेल हो गया और अभी हाल ही में मेरी बेटी MBBS कंप्लीट कर चुकी है, तो क्यों ना हम आपस में रोटी बेटी का संबंध बनाएं और आपस में रिश्तेदारी करें। इस तरह से हमारे बहुजन समाज के जो मन और कांसीराम का जो 85% का फार्मूला था, इस तरह से हम बहुजनों का 85% होने का हम पूरा कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं रिश्ता पक्का समझ लूंगा। ठीक है, फिर रिश्ता पक्का समझते हैं। हाँ भाई हाँ, पक्का समझते हैं। ठीक है। हाँ चलिए चलिए। अरे भाग्यवान, मेरे लिए कुछ नाश्ता पानी लाओ। गंगा, अरे ओ गंगा। आ रही हूँ। चिल्ला क्यों रहे हैं? और ये क्या, आप फिर पेपर पढ़ना शुरू कर दिए? बिना पेपर पढ़े चैन नहीं पड़ता। अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों हो रही हो? आज मैंने अपने लड़के की शादी पक्की कर दी। पहले ये बताइए, आप दहेज कितना ले रहे हैं? अरे भाग्यवान, चीज अच्छी हो तो दाम की चिंता नहीं करते। आपसे यही उम्मीद थी। बिना दहेज के कौन करता है शादी? और पता है, अपनी पड़ोसन गौरी ने अपने बेटे की शादी में कितना दहेज लिया? फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सब मिला है उसे। अरे भाग्यवान, तुम्हें किस चीज की कमी? दहेज लेके कोई थोड़ी ना अमीर हुआ है। और ऐसे भी लड़की बहुत पढ़ी लिखी, सुंदर, MBBS और गुणवान है। आप एक काम कीजिए, आप उसके गुणों को फोकस की जाइए। आज तक आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो मेरे बेटे के बारे में क्या ही सोचेंगे? अरे भाग्यवान, उसको लड़की पसंद है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे आप लोग किस बात पर लड़ रहे हैं? जब देखो तब लड़ते रहते हैं। आप लोग की रोज रोज की लड़ाई से मैं तंग आ गया हूँ। माँ, मेरा टिफिन दे दो। अरे कुछ नहीं बेटा, तेरे पापा का दिमाग खराब हो गया। ये मुझे कैसा पति मिला? अरे बेटा, तेरी माँ ने ना खोपड़ी सनक गई है, इसका ना सिलाई मशीन में कुछ ज्यादा ही महंगा किया है। बेटा, ये लो अपनी टिफिन। पापा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। अरे भाग्यवान, मेरे लिए कुछ नाश्ता पानी तो लाओ। आपको नाश्ता पानी की क्या जरूरत? आप पेपर ही पढ़िए। पेपर जैसे तुम्हारी इच्छा। अब बैठे बैठे पेपर ही पढ़ते रहेंगे कि कुछ शादी की भी तैयारी
बधाइयाँ करता हूँ। मैं ठीक हूँ, बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ गंगा बहन। अच्छा बैठो। पता है मेरी बहू हीरा मिली है, हीरा। क्या गंगा बहन, बेटी की शादी की और मुझे बुलाया भी नहीं। अरे निमंत्रण तो भिजवाया था, तुम आ ही लो। अरे है बहू, अरे ओ बहू, एक गिलास पानी तो लाना। आदि माँ जी। बहू इनसे मिलो, ये अपनी पड़ोसन। खुश रहो बहू, खुश रहो। क्या बताओ बहन, भैया को दहेज प्रथा में जेल हो गई। वो कैसे? क्या बताओ बहन, जमाना ही कुछ ऐसा है, भला करो फिर भी जेल जाना पड़ता है। भैया की शादी में रुपए का खर्च ज्यादा हो गया था, तो भैया ने भाभी से पैसा लाने मायके से कहा, तो भाभी ने पैसा लाने से मना कर दिया था। तो भैया को गुस्सा आ गया, तो भैया ने भाभी को 2-4 थप्पड़ लगा दिए। इसने भैया की क्या गलती, आपको रुपए की जरूरत पड़ी तभी तो उन्होंने मांगा। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि बेटे की शादी में दहेज कितना लिया? पहले छोड़ो, तुम पानी पी लो। दहेज का लूंगी बहन, मेरी चले तब ना। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। ठीक आऊंगी। ठीक है, अवश्य आना। बहू, अरे ओ बहू, मेरे लिए कुछ नाश्ता पानी तो लाना। अच्छा माँ जी, अभी आई। अरे भाग्यवान, बहू के आते ही सेवा सत्कार शुरू। आ गए सुनाने, पता था बिना सुनाए चैन नहीं पड़ता। वैसे भी बहू तो मेरी है, ये कुछ करे या ना करे आपको क्या? हाँ भाई, मुझको क्या फर्क पड़ता है, मैं तो चला रहा हूँ गुनगुनाने। तो आपको क्या जलन हो रही है? जलन? जलन किस बात की? अरे देखो भाइयों, पसंद किसी और की और सेवा सत्कार कराई कोई और। अरे भाग्यवान, मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। रसोई घर में जाकर खुद ही बना लीजिए। और जा ही रहे हैं तो मेरे लिए एक कप कॉफी बना दीजिएगा। देखो बहू, मैंने तुम्हारी शादी में 1 रुपया दहेज रख लिया। अब बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि तुम मेरी गोद पोते से भर दो। माँ जी, रोहित ने आपको बताया नहीं कि मैं माँ बनने वाली हूँ? इसका मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ। घर में पोता आने वाला है। माँ जी, मैं डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने अभी रिपोर्ट देने से मना की। अरे सुनते हैं? अरे कहाँ मर गए जी? आपके कानों में एक बार में बात नहीं घुसती? अरे आ रहा हूँ, क्यों चिल्ला रही हो? मेरे कान में तो एक बार भी आवाज चली गई थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि गंगा की उल्टी धारा कब से बहने लगी। पहले आप ये सब बकवास बंद करिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। बहू माँ बनने वाली है और मैं दादी। घर में पोता आने वाला है। जाइए और मिठाई लाइए। अच्छा, इसलिए आज मैली गंगा पवित्र हो गई है। चलो भाइयों, इस मैली गंगा में मैं भी हाथ जोड़ूं। अरे भगवान, मेरे लिए कप चाय तो बना लाओ। जाकर खुद बना लीजिए। माँ जी, आप मेरी चिंता ना करें, मैं पापा के लिए अभी चाय
ज्योति मैं जा रहा हूँ। आप इतनी जल्दी में क्या है? अरे भाग्यवान, मुझे डॉक्टर साहब के यहाँ से रिपोर्ट भी तो लाना है। रिपोर्ट से क्या होता है? लड़का हो या लड़की, बस स्वस्थ होना चाहिए। लड़का ही होगा। मैंने तो अपने लड़के का नाम भी सोच लिया है, सनी। सूरज का जैसा चमकता रहेगा। अरे बेटी हुई तो? नहीं बेटी नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। मगर क्यों? मैं घर के खर्चे उठाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करूंगा। रोहित, आप इतने पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें करते हैं? पढ़ा लिखा हूँ तभी तो ऐसे बातें कर रहा हूँ। न्यूज चैनल में देखा है, पिछले ही महीने देखो क्या हालत हुई थी उस बेचारी की। रेप, मर्डर, हत्या। क्या कोई डर के मारे जीना छोड़ दे? 1000 के मुकाबले 945 लड़कियां ही बच पाती हैं। अगर हर आदमी आपकी तरह सोचने लगे तो जरा सोचो उन सब लड़कियों का क्या होगा। रोज खाएंगे, इसीलिए किसी न किसी को शुरुआत करनी ही होगी। पर मैं शुरुआत नहीं कर सकता। मैं सारे स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब बेटी के लिए सिर पर बोझ लेकर सारे स्ट्रगल को उतारूं। रोहित, आप बेटी को बहुत समझ रहे हैं। लड़का और लड़की में फर्क ही क्या है? अरे ज्योति, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की होती है। लड़का तो वंश बढ़ाता है और लड़की तो टेंशन बढ़ाती है। बहू, ये लो संतरा खाओ। इसे खाने से लड़का गोरा होता है। इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजा है। ओ, रिपोर्ट आ गई। बताओ ना इस रिपोर्ट में क्या है? अरे वही जिसका डर था। अरे कुलच्छनी, तू मेरे ही बातें लिखी थी। तुझसे तो बस एक पौधा ही मांगा था, तू वो भी ना दे सकी। हमने तेरी शादी में 1 रुपया दहेज नहीं लिया। सोचा पौधा देगी तो सब वसूल कर लूंगी, तू वो भी ना दे सकी। रोहित, इसे बेटी है, इसे मानना होगा। अरे भाग्यवान, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? बेटा बेटी होना तो प्रकृति के हाथ में है ना। आप चुप रहिए, आपको तो भूख लगी थी। लीजिए संतरा खाइए, इसी में डूब मरिए। मुझे गोरा मोटा नहीं चाहिए। आप परेशान क्यों जी? अरे तुम्हें बेटी है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें बेटी हो। लड़का हो या लड़की, बस स्वस्थ होना चाहिए। लड़का ही होगा। मैंने मेरी बात सुनो रोहित, मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहाँ आगे आओ, कहाँ पकड़ जा रहे हो? एक काम करो, यहाँ खड़े हो, वहाँ पोडियम पकड़, एक सामने तो पकड़ साइड, जल्दी खड़े हो। नहीं यार, ये बता पीछे हो, पीठ 36 का कर लो, और क्लोज करो। ये लाइट वाली जल्दी, ये लाइट और नीचे पत्ती करो, पत्ती और नहीं। माँ, मुझे बाहर निकालो। मुझे अंदर बहुत डर लग रहा है। अरे पगली, तू बाहर आके क्या करेगी? ये दुनिया तेरे लायक नहीं। माँ, मैं बाहर आना चाहती हूँ। इस प्रकृति की बनाई खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। माँ, ये दुनिया इतनी भी खूबसूरत नहीं बनी। बाहर आके तू किसके साथ खेलेगी? यहाँ पर हजारों लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता है। जो बचती है वो आजाद कहाँ? पर माँ, मुझे अंदर बहुत डर लग रहा है।
करेगी? यहाँ पर हजारों लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता है। अगर तेरे बाप ने अपना लिया ना तो ससुराल वाले मुझे जिंदा ही जला डालेंगे। पर माँ, हमें जिंदा क्यों जलाया जाता है? क्योंकि तू बेटी है। लक्ष्मी और सरस्वती को पूजने वाला ये देश अपनी बेटी को ही खराब मानता है। लड़के के जन्म पर उत्साह मनाते हैं, लेकिन बेटी के जन्म पर मातम मनाने लगते हैं। पर माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे बाहर निकालो। यहाँ पर अरे दादी, क्या हुआ? कुछ तो बोला, दादी, क्या हो गया? कुछ तो बोलो। क्या हो गया? सॉरी मिस्टर बेटा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, प्रकृति ने हमें बेटी बनाकर दिया है ताकि मैं झंकारी बनकर तुझे नोच दूं, ताकि मैं उदय बनकर तेरा नाश करूं, ताकि मैं माता सावित्री बाई बनकर तेरे तुझे ज्ञान दूं। मैं सब कुछ बनकर तेरे जीवन में खुशहाली लाऊं और तुझे सारी जिंदगी को पाप में मार डाला। बेटे के मुंह में कि बेटा वंश बढ़ाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। और एक बेटा भी एक माँ की कोख में ही जन्म लेता है, लेकिन तूने उसे भी कोख में मार डाला। मुझे मार डालो, मुझे पापी हूँ मैं, धर्मी हूँ, मुझे मार डालो, फिर मुझे माफ कर दो। मेरे क्यों ये सब बेटी को बताएंगे। आज तो बेटी को बचाएंगे, लेकिन कल गंदी सोच की लोग दामिनी की तरह हमें भी नोच खाएंगे। अगर कोख से बुढ़ापे तक रोना ही रोना था तो क्यों आ गए यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। और की मुंह छोटी है बेटियाँ, माँ बाप सुंदर हो तो रोती हो बेटियाँ। बेटा तो सिर्फ एक फूल, लेकिन दो फूलों की लाज होती है। लेकिन किसी को नहीं चाहिए बेटियाँ। आखिर हमारा कसूर ही क्या है? आखिर हमारा कसूर क्या है? आखिर हमारा कसूर ही क्या है? क्या हुआ रोहित? नींद में तुम क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, पर क्या हुआ? मुझे माफ कर दो। माइक वाले जाओ, बत्ती वाले जाओ, बत्ती वाले हट जाओ, जाओ। मैं समझता हूँ बेटा और बेटी एक जिंदगी के दो पहलू होते हैं। मैं अपने बेटे और बेटी को अपनी जिंदगी को बेटे और बेटी को अपने बराबर